7 मिनट आपके और लूंगा आज। नो प्रॉब्लम। जो यंग लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि हमारी टीम में भी और इस पूरी कंपनी में अभी 18 साल 19 साल के लोगों ने आना शुरू कर दिया, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। 12th के बच्चे भी मेरे साथ स्टार्ट किए हैं अभी एक 15 साल का लड़का है मेरे साथ, उसका चेक है पिछले महीने का 9,000 रुपए का। मतलब मुझे अपने चेक से ज्यादा खुशी उस आदमी के चेक के लिए है, बच्चे की, जिसकी 15 साल उम्र है गौतम जी, और वो 9,000 का चेक है। तो आई वाज इन अ जूम कॉल विद हिम, वो पूना में रहता है। वैसे मैं एक बात बताऊं कि बिलो 18 जी हम किसी को साइन नहीं कर सकते। नहीं, वो फादर के नाम से स्टार्ट फादर के नाम पे करा, फिर ठीक है। फादर के नाम से उसका आईडी लॉगिन है। ओके, तो फादर के नाम से आईडी लॉगिन है, तो उसका 9,000 का चेक है। मतलब काम तो फादर ही कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहा है उनकी। ओके। तो मैंने उससे पूछा कि तेरा 9,000 का चेक है, तुझे कैसे लग रहा है और हाउ यू फील? तो कह रहा मैं उदास हूँ। तो मैंने बोला तू उदास क्यों है? कह रहा मेरा पिछला 15,000 का चेक था। तो मतलब वो 18 साल 19 साल के बच्चे, मतलब जहां तक 19 साल के बच्चों का सवाल है, तो 19 साल के बच्चों का पे आउट इस महीने लॉकडाउन के अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास। सुपर। जो 19 साल के, मतलब 20 साल का लड़का है जिसका पे आउट 2.5 लाख रुपए का है। मतलब ही इज जस्ट 20 years ऑफ एज। मतलब वो और उसका छोटा भाई दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। छोटा भाई 19 साल का है, वो 20 साल का है। तो दोनों का मिला दूं चेक तो 2,80,000 का पे आउट है, 2,80,000 रुपीज। सुपर। तो आप मतलब इनको क्या गाइड करना चाहते हैं कि इनके लिए क्या रास्ता आसान हो, इनका स्ट्रेटेजी ऑफ वर्किंग क्या होना चाहिए? और जो नए लोग आते हैं, खासतौर पे मेरा उनसे आपसे पूछना है कि 19 साल की उम्र में बहुत दिक्कतें होती हैं, लोग विश्वास नहीं करते। हमने भी जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं अपनी उम्र देखो, तुम बच्चे हमको सिखाओगे, ऐसी बहुत सारी डायलॉग बाजी उनके साथ होती है। तो आप क्या ऐसा उनको एक बात बताना चाहोगे कि वेस्टेज में कि वो लोग लगे रहे, अगर 2-3 साल उनका लाइफ सिक्योर हो सकता है? देखिए सोनू जी, अगर लोग लगे रहेंगे उनकी लाइफ सिक्योर हो, उसके एग्जाम्पल आपकी टीम में भी बहुत है जी, कि जहां पे 18-19 साल के या 20 साल के लड़के अगर दोनों भाई मिलकर 2,80,000 रुपए कमा रहे हैं जी। हमारे यहाँ पे ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जहां पे यंगस्टर्स इस बड़ी आमदनी पे चले गए। तो नंबर 1, अगर हम उनको सपना दिखाएं कि जी आप यूथ हो और आपके साथ हो सकता है, और अगर हम ये दिखाएं कि आज के दिन पे बाकियों के साथ हो सकता है, हो रहा है, तो आपके साथ क्यों नहीं होगा। सो उनका फेथ लेवल इस चीज पे डेफिनेटली स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर इतने यूथ इसमें सक्सेस हो रहे हैं तो यंग यूथ को उनके ऊपर फेथ करके इसमें अंदर डेफिनेटली आना चाहिए और अपना कैरियर बनाना चाहिए। दूसरी बात, कोविड-19 हो या ना हो, क्या आज के दिन पे नौकरी मिलना आसान है? नहीं, आज को ज्यादा मुश्किल है सर। बिल्कुल, आगे चल के और मुश्किल होगा जी। आज आप देख लो, ऊबर से लेके हर कोई छट्टी कर रहा है, नौकरी से निकाल रहा है लोगों को, राइट। जॉब सिनेरियो आने वाले वक्त में कम से कम अगले 3 से लेके 5 साल तक सुधरेगा नहीं। क्या छोटा बिजनेस करना आसान है? नहीं। जैसे मैंने अभी बात की कि रेस्टोरेंट्स, 10 में से 4 रेस्टोरेंट बंद होंगे कम से कम। कहां जाएंगे लोग? कहां जाएंगे? तो छोटे बिजनेस के ऊपर भी मार है, नौकरियों के ऊपर भी मार है, तो लोगों के पास चॉइस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग, राइट। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वेस्टीज क्यों? आप मुझे एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अगर हम जितने लोग आज इस मीटिंग में हैं, अगर पूछें कि हम अपने बच्चे को जब स्कूल भेजना चाहते हैं तो हम अपने बच्चे को कौन से स्कूल में भेजना चाहते हैं? जो सबसे बेस्ट स्कूल होगा, जहां देखिए जिसकी बिल्डिंग सुंदर ना हो, पर वो देखते हैं कि यहां से कितने बच्चे जो निकले 12वीं पास करके, कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने, कौन एमबीए बने, यानी कि सक्सेस रेट क्या है, राइट। तो वेस्टीज के अंदर जो सक्सेस रेट है, जहां पे वेदर पीपल आर 70, वेदर दे आर 18, 19। सर मैं आपकी बात को थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं। आपने 70 बोला तो मुझे रमेश जी याद आ गए आपसे बात करते करते। ही 72 आई थिंक। मतलब 72 इयर्स में मैं जब पहली बार उनसे मिला तो आई वाज सो इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि 72 साल के आदमी का इतना पे आउट और वो एनर्जी से लवरेज दिखे मुझे, मतलब भरे हुए। मैं शिवम से मिला, शिवम गोस्वामी से, ही इज सच अ यंग बॉय, और उसका पे आउट देखा तो मैंने कितना इंस्पायर हुआ इससे। मतलब दोनों तरह के लोग हैं, तो शिवम जैसे लोग भी हैं, और क्या बोलते हैं रमेश पुन्हानी जी जो टॉप लेवल पे हैं हमारे, 72 साल की उम्र है उनकी, और वो कितना अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी तो देखिए, इट इज हाउसवाइफ्स, राइट। अभी कोई बिहार में हमारी डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ होगी, राइट। एंड
जो वो लेडी है वो खुद भी कंप्यूटर इंजीनियर है, एंड शी सेड कि सर मेरे को लॉकडाउन के अंदर भी पे आउट आ रहा है जिससे मैं अपनी जिंदगी चला सक रही। माय गॉड। सो पॉइंट इज कि हमारे बिजनेस में इतनी सिक्योरिटी है यंगस्टर्स के लिए, मिडिल एज मेन वुमेन। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, महीने में लगभग 3.5 लाख रुपए पाते हैं। आंख से नहीं देख सकते। आंख से नहीं देख सकते। एंड 3 लाख रुपीस, 3.5 लाख रुपीस अ मंथ एवरेज उनका चेक इतना जाता है। माय गॉड। राइट? कैन यू बिलीव ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो 1.25 लाख रुपए की आमदनी पे हैं। हाँ, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो आदमी लड़का था जो बोल नहीं पा रहा था और सुन नहीं पा रहा था, वो प्रेजेंटेशन दिखा रहा था। बिल्कुल। आई वाज सो इम्प्रेस्ड। सर जो बिल्कुल अनपढ़, 1.25 लाख रुपए का चेक उनका। 1.25 लाख रुपए का चेक। माय गॉड। मोहम्मद मोइन को आप जानते हैं कि बिल्कुल अनपढ़ है। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। उनका 6 से लेकर 7 लाख रुपए का एवरेज चेक है। 6 to 7 लाख रुपीस एवरेज चेक है। एवरेज चेक। मैं उसकी एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं सर प्लीज। हमारा अभी जो यूसीडी एंड अबव मीट हुई थी नवंबर में जी, तो उसके अंदर हमने एक सर्वे, आपको भी पता है कि हमने एक सर्वे दिया था। जी हाँ, मैं वहीं पर था, वो इरोज में जो हम लोग बैठे थे। हाँ, इरोज में जो बैठे थे जी। तो उसमें था कि आप अपने फोन के ऊपर लॉगिन, उससे डाउनलोड नहीं हो रहा था। यस यस यस। नहीं, डाउनलोड नहीं होने की बात, वो मेरे पास आके बैठे, मैं और मिस्टर अनुकूल बैठे थे, तो ही सेड कि सर ये इसको करना कैसे है। हाँ। तो हमने उसका फोन लिया, हमें पता है उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो हमने उसका कहा कि आपका जीमेल का आईडी तो खुल गया है, हाँ। आपके जीमेल का आईडी का पासवर्ड क्या है। अच्छा। तो वो बोले सर मेरे को नहीं पता, मेरा जो पहला ड्राइवर था उसने बनाया था। मेरे को समझ नहीं आई। मैंने कहा जी ड्राइवर ने बनाया था? कहता सर आपको तो पता है मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता। तो मैं जो ड्राइवर रखता हूं वो रखता हूं जो पढ़े लिखे हैं, ताकि एप्लीकेशन में पीवीबीवी देखना है, कैसे देखना है, किसी का व्हाट्सएप मैसेज आ गया उसको कैसे पढ़ना है, कंपनी की तरफ से ईमेल आ गई, अपने डाउनलाइंस को ईमेल भेजनी है, तो मैं सिर्फ बताता हूं, भेजता और काम कौन करता है? मेरा पढ़ा लिखा ड्राइवर। ओके। राइट? दैट इज द पावर ऑफ वेस्टीज। एंड ही इज अर्निंग 6 लाख रुपीस अ मंथ एवरेज। माय गॉड, माय गॉड। ये पावर है, ये यूथ में प्रेरणा है, ये पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है। और यूथ के अंदर तो देखिए, किसी भी यूथ को पूछो तुम्हारी ड्रीम कार कौन सी है, वो कहेगा फरारी, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज बेंज या रोल्स रॉयस। राइट। हाँ, किसी 32 साल के आदमी से पूछ लो आपकी ड्रीम कार कौन सी है, कहता जी मेरे पास अगर मारुति सुजुकी ऑल्टो आ जाए वो भी बड़ी बात है। क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है, जब लोगों को सफलता नहीं मिलती, वो सफलता का प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। उनके जो जवानी में सपने बड़े होते हैं, वो सपनों को सिकोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको एक चीज का एहसास होता है कि शायद वो जिंदगी में कभी सफल ना हो सके। फिर वो सेटिस्फेक्शन वाली बातें बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। दे स्टार्ट लुकिंग फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यंगस्टर्स के पास जो फायर है, उनके ड्रीम अभी जिंदा है, उन्होंने अभी जिंदगी में हताश नहीं हुए, और वो जब एक एबल और अच्छे अपलाइन के साथ काम करते हैं जो अपने तजुर्बे से उनको गाइड करता है, इन लोगों को तभी बहुत जल्दी सफलता मिलती है। सर मुझे एक बात और आपसे जाननी थी कि मैं जब से आया हूँ, 7-8 महीने मुझे हो गए, और मैं जितना भी आपको जानता हूँ, या हम लोग 1-1.5 साल से टच में हैं, वो 6 जनवरी 2019 से हमारा बातचीत चालू हुआ। मुझे याद है पूना का एयरपोर्ट है ना, वो सब बातें मुझे याद है। वो यहाँ बात नहीं करेंगे, वो हमारी प्राइवेट बातें हैं। ये सोशल कॉज में आप बहुत इन्वॉल्व हैं, मैंने देखा है आपको। और आप मतलब मुझे जो चीज आपकी बहुत सारी अच्छी लगी, उसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगी सोशल कॉज का इन्वॉल्वमेंट, कि जो चैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इन्वॉल्वमेंट है और वेस्टेज का इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये कितना अच्छा लगता है। अभी भी जब ये कोविड-19 का कहानी हुआ तो वेस्टेज ने बहुत सारी फैमिलीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से आई थिंक टाई अप भी किया, कुछ हाथ हैंड होल्डिंग किया आपस में। और आप डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी, मुझे बहुत सारी कहानियां लोग बताते हैं। आप ही की कन्वर जी से भी मेरी बात हुई 1-2 बार, और दीपक सूद सर से भी बात हुई, तो बताते हैं कि जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर परेशानी में है तो उनको कुछ नहीं चाहिए, गौतम बाली जी का नंबर ढूंढ के उनको कॉल कर देता है। गौतम बाली जी सिर्फ उसका आईडी नंबर मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं, एंड फंड ट्रांसफर हो जाता है विदिन 5 to 10 मिनट्स। ऐसी कहानियां भी मेरे को कुछ लोगों ने आप ही के सुनने को मिली हैं। तो आप ये कैसे, मतलब बिना जाने बिना पहचाने किसी को
ये दे दिया, किसी को वो दे दिया, और कैसे आपके मन में ये सब कुछ करने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए बहुत ज्यादा। सर देखिए कि अगर कोई हमसे मदद मांगता है, वो इसलिए मांगता है कि उसको पता है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं जी। राइट? अगर मेरे पास कुछ ना होता तो वो मेरे पास कभी ना आता। जी सर। ठीक, जो इस उम्मीद से आया है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को ना कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है जी। राइट? और अगर मेरे करके किसी के परिवार में खुशी आ सके, इससे बड़ी मुझे कोई और खुशी नहीं चाहिए।